बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बेटे सब? ठीक है स्टूडेंट, हम यूनिट नंबर 2 अपना पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने तकरीबन हाफ रीडिंग कर ली है और 1 क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक पे राइट कर लिया है, कुछ बुक एक्सरसाइज भी कर ली है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। हाँ जी, जो बातें हमने पढ़ी क्या आप लोग उस पर अमल कर रहे हैं? वेरी गुड, जो बच्चे अमल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात। हाँ जी, किस किस बात पर अमल हो रहा है? वेरी गुड, आपने डेली जो है वो मिल्क का 1 गिलास लेना है, क्लीन वाटर पीना है 6 to 8 ग्लासेस। ठीक है, रेस्ट आपने प्रॉपर करना है, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है। ठीक है, और इसके अलावा हमें फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है, वो आपने बाकायदगी से जो है वो प्लांट्स के पास जाके जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो फिर आपको फ्रेश एयर भी मिल जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है कि हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, हम अपनी बॉडी को नुकसान से कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, अगर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम नुकसान से बच जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एनिमल की। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके घर में या तो किसी ने पाले हुए भी होते हैं जैसे डॉग या कैट वगैरह। ठीक है, तो अगर आपके घर में इस तरह का कोई एनिमल मौजूद है या अगर घर में नहीं है तो रास्ते में आते जाते आपको कोई नजर आ रहा है, तो कभी भी किसी एनिमल को आपने टीज नहीं करना। ठीक है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको गुस्सा नहीं दिलाना। ठीक है, जैसे अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, डॉग को पत्थर मारकर भाग जाते हैं। तो इस तरह की जो हैबिट्स होती है बेटे, ये बहुत ही बुरी हैबिट्स होती है। ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो भी हमारी ही तरह लिविंग थिंग्स हैं और उन्हें भी गुस्सा आ जाता है, और अगर उन्हें गुस्सा आ जाए फिर वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो उनके नुकसान से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप उनको किसी किस्म का टीज ना करें, उनको गुस्सा ना दिलाएं ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, उसके बाद हम प्लांट्स की अगर बात करें तो आपको पता है कि प्लांट्स जो है ये भी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो इनका भी हमें ख्याल रखना है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं, हमें नहीं पता कि ये किस चीज़ का प्लांट है। उसके ऊपर अगर बेरीज या फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं तो आपने उसको नहीं टेस्ट करना, टेस्ट नहीं करना जब तक कि आपको कंफर्म ना हो जाए कि ये किस चीज़ का है। क्योंकि अगर आप उसको बगैर कंफर्म किए टेस्ट कर लेते हैं तो ये भी वजह हो सकता है कि वो पॉइजन हो, वो जहरीला हो। ठीक है, और जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो जहर आपके अंदर चला जाएगा और अल्लाह न करे कि आपको किसी किस्म का नुकसान हो सकता है। तो जब अगर आप अपने आप को नुकसान से बचाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अननोन प्लांट से आपने किसी किस्म का कोई फ्रूट, कोई बेरी नहीं ली। ठीक है, उसके बाद आजकल जैसे गर्मी, शदीद गर्मी, ठीक है, तो बार बार नहाने को दिल चाहता है। तो अगर बच्चे जो है वो जा रहे हैं कहीं पर भी, स्विमिंग पूल में जा रहे हैं नहाने के लिए या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह का सीज़न है उस पर चले जाते हैं बच्चे, या नहर वगैरह में नहाने के लिए चले जाते हैं, तो बेटे ये बात याद रखिएगा कि कभी भी आपने अकेले स्विमिंग नहीं करनी। ठीक है, कभी भी अकेले स्विमिंग नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर किसी किस्म का कोई एमरजेंसी हो जाती है तो अगर आपके पास कोई मौजूद होगा तो इंशाल्लाह आपकी हिफाजत होगी, और अगर अकेले स्विमिंग करेंगे तो फिर आपको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, कभी भी पानी के पास नहीं खेलना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब बच्चे अकेले पानी के पास खेल रहे होते हैं तो कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं, वो धक्का दे देते हैं तो इससे भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जिससे हमें नुकसान हो, हमने उन सबसे बचना है और अपना ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो जिंदगी है हमारी बेटे, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है और हमें उस अमानत में खयानत नहीं करनी। ठीक है बेटे, फिर उसके बाद अगर हम अपनी बॉडी की सफाई के बारे में आते हैं, खाना खाने के बारे में बात करें तो हमने करना क्या है कि जैसे हमने टीपी में भी पढ़ा है कि खाना खाने से पहले हैंड जरूर वॉश करने हैं। ठीक है, हैंड वॉश करेंगे तो होगा क्या कि डेली रूटीन में हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसकी वजह से जब हमारे हैंड्स पे जर्म्स वगैरह लग जाते हैं, जरासीम लग जाते हैं, तो खाना खाने से पहले अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे तो वो जर्म्स, वो जरासीम हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे खाने के साथ। तो कितनी बुरी बात है।
ठीक है। तो इसलिए हमने खाने से पहले हैंड जरूर वॉश करने हैं ताकि हमारे हैंड साफ सुथरे हो जाए और फिर उन साफ सुथरे हैंड से हम खाना खाएं, ठीक है। और ये बात भी याद रखिएगा कि जब आप खाना खाने से पहले हैंड वॉश करते हैं तो फिर उसको किसी चीज से आपने साफ नहीं करना, यानी टॉवल या टिश्यू वगैरह से आपने हैंड साफ नहीं करना, बल्कि गीले हाथों से ही खाना खाना है। वो जो आप वॉश करके आए हैं उसी तरह आपने खाना खा लेना है, किसी भी चीज को टच किए बगैर। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटे, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपनी बुक को, रीडिंग करते हैं, देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। ओपन योर बुक, पेज नंबर 11 आपके सामने खुला हुआ है, पेज नंबर 11। चलो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है स्टेइंग सेफ। हम कैसे सेफ रह सकते हैं, कैसे महफूज रह सकते हैं? वी नीड टू लुक आफ्टर ourselves by taking care of our bodies and staying safe। ठीक, हम अपनी लुक आफ्टर कर सकते हैं अपनी केयर करके, अपनी बॉडीज की केयर करके, और अपने आप को सेफ रखकर भी हमने अपनी केयर करनी है, अपनी लुक आफ्टर करनी। Here is some useful advice। यहाँ पर आपको कुछ यूजफुल एडवाइस दी जा रही है। These rules will help to keep you healthy and safe। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे जो अभी आपको बताए जाएंगे, तो इन रूल्स को फॉलो करने से आपको फायदा क्या होगा कि आप हेल्दी भी रह सकेंगे और सेफ भी रह सकेंगे। ठीक है, चलेंगे देखते हैं सबसे फर्स्ट रूल हमें क्या बताया जा रहा है। एनिमल, सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल्स के बारे में। नेवर टीज एनिमल्स और worry them। आपने कभी भी किसी एनिमल को टीज नहीं करना, उसको छेड़ना नहीं है, उसको गुस्सा नहीं दिलाना। ठीक है, रिमेंबर दैट, ये बात याद रखिए, फ्राइटेंड एनिमल कैन स्क्रैच, किक और बाइट। जब आप किसी एनिमल को गुस्सा दिलाते हैं या उसको खौफजदा करते हैं तो वो एनिमल फिर आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। बाजू बार वो आपको जो है वो किक मार देता है, आपको किक मारकर गिरा देता है, बाजू बार वो आपको बाइट जो है वो ले लेता है, काटी कर लेता है आपकी, या आपको किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इसमें फर्स्ट आपने पहल आपने की, तभी वो आपको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, देखिए जैसे पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर भी क्या है कि एक बॉय जो है वो एक एनिमल को चीज कर रहा है, उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस सूरत में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि ये एनिमल इस बॉय को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह यहाँ पर भी ये बॉय जो है ये डॉग को गलत चीज जो है वो खिला रहा है, तो जाहिर सी बात है ये डॉग का फूड नहीं है, डॉग की खुराक नहीं है। तो जब ये डॉग को गुस्सा आएगा तो यकीनन डॉग इसके बाइट भी कर सकता है। ठीक है बेटे, तो इस तरह की चीजों से हमने बचना है ताकि हम भी नुकसान से बच सकें। इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। डू नॉट ईट द बेरीज, फ्रूट्स और नट्स फ्रॉम प्लांट यू डू नॉट नो। वो आपको ये कह रहे हैं कि बेरीज, फ्रूट्स और नट्स उन प्लांट से आपको बिल्कुल नहीं खाने जिन प्लांट का आपको नहीं पता, जिनका आपको पता ही नहीं है कि ये किस चीज का प्लांट है। तो उसके ऊपर चाहे देखने में वो कितना ही प्यारा फ्रूट क्यों ना लग रहा हो आपको, आपने उसको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि दिखने में वो किसी आम फ्रूट की तरह हो, लेकिन अंदर से उसके अंदर पॉइजन मौजूद हो, जहर हो, और वो फ्रूट पॉइजनस हो तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, जैसे वो आपको बता रहे हैं सम आर पॉइजनस, कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। दे कैन मेक यू इल, और उन पॉइजनस फ्रूट्स की वजह से आप बीमार भी हो सकते हैं, वो आपको बीमार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये क्रॉस है, मीन कि आपने ऐसे नहीं करना, ये अननोन फ्रूट है, अननोन प्लांट का फ्रूट है, तो इसलिए आपने इसको नहीं खाना। ठीक है, उसके बाद है वाटर। डू नॉट प्ले नियर वाटर, वाटर के पास भी आपने नहीं खेलना। नहर के पास हो गया,
पॉन्ड के पास हो गया, चिल्ड्रन के पास हो गया, यहाँ पर आपने खेलना अकेले नहीं है। इसी तरह नेवर स्विम अलोन, अकेले आपने स्विमिंग नहीं करनी। और कब स्विमिंग नहीं करनी? नेवर स्विम इमीडिएटली आफ्टर अ मील, जब आप खाना खा चुके हैं तो खाना खाने के फौरन बाद ही स्विमिंग आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो खाना खाने के बाद आपने फौरन से स्विमिंग नहीं करनी। इसी तरह खाना खाने के फौरन बाद आपने नहाना भी नहीं है, मीन्स कि आपने शॉवर भी नहीं लेना। ठीक है, इससे भी आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको बताए गए हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप हेल्दी भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। पेज नंबर 12 है हमारे पास। इसमें फर्स्ट टॉपिक है फूड। फूड में हमने क्या क्या एहतियात करनी है? वॉश योर हैंड, आपने अपने हैंड वॉश करने हैं। बिफोर ईटिंग एनीथिंग, कोई भी चीज खाने से पहले। आप ब्रेक टाइम लंच कर रहे हैं, आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं, या दोपहर में आप कुछ खा रहे हैं, शाम में कुछ खा रहे हैं, जब भी आप कोई छोटी सी छोटी चीज भी खाने लगते हैं तो आपको चाहिए कि आप पहले इससे हैंड वॉश कर लें। ईट स्लोली, सेकेंड जो हमारे पास रूल है वो क्या है कि आपने आराम आराम से खाना है, ज्यादा जल्दी जल्दी पचा कर नहीं खाना। ठीक है, च्यू फूड वेल, अच्छे तरीके से आपने अपने फूड को चबाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से नहीं चबाएंगे तो क्या होगा कि आपका फूड इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें करना क्या है? आराम आराम से खाना है और अच्छे तरीके से उसको च्यू करना है, चबाना है। Do not eat food left open and uncovered for a long time. ऐसा फूड आपने कभी भी नहीं खाना जो ऐसे खुला रखा हो, मीन्स कि अनकवर्ड, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कवरिंग नहीं है, ऐसा फूड आपने बिल्कुल नहीं खाना। क्यों? इसलिए कि आपने देखा है जो अनकवर्ड फूड होते हैं उनके ऊपर मक्खियां बैठ रही होती हैं और इसी तरह और गंदी चीजें उसके ऊपर बैठती हैं, और फिर जब उनके ऊपर जर्म्स लगे होते हैं तो वही जर्म्स जाते हैं खाने में, और जब आप वो खाना खाते हैं तो फिर वही जर्म्स आपके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और आप बीमार हो जाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस तरह के अनकवर्ड फूड बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, साफ सुथरी चीजें खाएं, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि घर की बनी हुई चीजें साफ सुथरी होती हैं, उन्हीं को खाएं, बाहर से गंदी चीजें खाने से परहेज करें। ठीक है बेटे, आज की हमारी रीडिंग यहीं तक थी। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रीडिंग कंप्लीट करेंगे अपनी। नाउ ओपन योर नोटबुक। जी स्टूडेंट, ये है आपके नोटबुक का पेज। आपने जैसे हम हमेशा रेडी करते हैं इसी तरह आपने अपने नोटबुक का पेज रेडी करना है। जे एंड सेंटर में आपने ऐड करना है क्लास वर्ड। ठीक है, और चूंकि हम यूनिट नंबर अपने ऐसे राइट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इसलिए यहाँ पे दोबारा से राइट करने की जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर। क्वेश्चन नंबर 2 अभी राइट किसने नहीं करना, सब बोर्ड पर लिखेंगे। ठीक है, रीड करें। Why should we not eat animals? ठीक है जी, आपका क्वेश्चन है why should we not eat animals? कि हमें एनिमल्स को ईट क्यों नहीं करना चाहिए? अगर हम एनिमल्स को ईट करेंगे तो इससे क्या हो? Yes, who will tell me answer? Very good. अगर हम एनिमल्स को ईट करेंगे उनको गुस्सा आ जाएगा, और अगर गुस्सा आएगा तो वो हमें
नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन ऑफ यू। ओके, अब हम इसका आंसर राइट करेंगे। देखिए we should not be animals as it makes them angry and they can harm us। ठीक है, चलिए लिख करते हैं। We should not eat animals as it makes them angry and they can harm us। ठीक है, हमें एनिमल्स को डील नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उनको गुस्सा आ जाता है और फिर वो हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, we should not eat animals as it makes them angry and they can harm us। We should not eat animals as it makes them angry and they can harm us। ठीक है बेटे, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें जो भी सभी नोटों से राइट कर लें और राइटिंग बहुत अच्छी है तैयारी करनी है आप लोगों ने। स्पेसिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। जी राइट कर लिया सब स्टूडेंट्स ने। चलिए बेटे, आज का हमारा वर्क जो है ये यही था। 2 क्वेश्चंस हमने नोटबुक पे राइट कर लिए हैं और कल हमने कुछ एक्सरसाइज भी की थी बुक पे। ठीक है, आपने ये वाला क्वेश्चन भी याद कर लेना है और चलिए आप डायरी राइट करें। डायरी है आपकी। आपने ये भी क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से लर्न करना है विद स्पेलिंग। स्पेलिंग भी सब बच्चों को याद होनी चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को लर्न कर लेते हैं लेकिन स्पेलिंग पे मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए आपने बेटे विद स्पेलिंग अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन लर्न कर लेते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम कल इसके बाकी क्वेश्चन भी करेंगे और बुक एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है बेटे, तो आपने ये वाला काम बहुत अच्छे से राइटिंग में करना है और इसको समझना भी है और जो बातें हमने अच्छी अच्छी इसमें पढ़ी हैं ना आप सबने उस पर अमल भी करना है और दूसरों को भी बताना है। ठीक है, ताकि हम भी सेफ रह सकें, हम भी हेल्दी रह सकें और हमारे प्यारे घर वाले जो हैं वो भी हेल्दी रहें। ठीक है, हमारी वजह से अगर किसी और का भला हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमें भी सवाब मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने सवाब भी लेना है, खुद भी हेल्दी रखना है, दूसरों को भी हेल्दी रखना है ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो एक हेल्दी
कंट्री बन जाए वर्ल्ड वाइड। ठीक है बेटे, तो इंशाल्लाह अमल करेंगे सब। वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे बच्चे हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके बेटे, ये आपकी नोटबुक का पेज है। आपने अपनी नोटबुक का पेज ऐसे ही रेडी करना है। डेट राइट करेंगे, डे राइट करेंगे, उसके बाद सेंटर में राइट करेंगे क्लास वर्क, ठीक है। यूनिट नंबर और नेम राइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में राइट कर लिया है। ठीक है बेटे, आपने अपनी नोटबुक का पेज रेडी करने के बाद सेंटर में राइट करना है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी कोई स्टूडेंट राइट नहीं करेगा, सब बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन है हमारा why should we not tease animals? G. Your question is why should we not tease animals? Why should we not tease animals? हमें एनिमल्स को टीज क्यों नहीं करना चाहिए? क्या होगा अगर हम एनिमल्स को टीज करेंगे तो? Yes, who will tell me the answer? वेरी गुड। अगर हम एनिमल्स को टीज करेंगे तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, और अगर गुस्सा आ जाएगा तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वेरी गुड। ओके, राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। जी, सबने क्वेश्चन राइट कर लिया? चलें, अब हम इसका आंसर राइट करते हैं। Answer. We should not tease animals as it makes them angry and they can harm us। ठीक है जी, रीड करते हैं। We should not tease animals as it makes them angry and they can harm us। ठीक है, यानी क्या है कि हमें एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से उनको गुस्सा आ जाएगा और फिर वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलो एक दफा दोबारा से रीड करते हैं। वी शुड नॉट टीज एनिमल्स एज इट मेक्स देम एंग्री एंड दे कैन हार्म अस। एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। वी शुड नॉट टीज एनिमल्स एज इट makes them angry and
दे कैन हार्म अस। चलें अब सब स्टूडेंट्स इसको राइट कर लें। आप सबकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बार बार कहती हूँ स्पेसिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो स्पेसिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, उसकी वजह से उनकी राइटिंग जो है बहुत रफ लग रही होती है, ठीक है बेटे। तो आपने राइटिंग भी अच्छी अच्छी करनी है और स्पेसिंग भी प्रॉपर करनी है, ठीक है। बस यही दो क्वेश्चंस थे जो आज हमने राइट करने थे। एक हमने कल कर लिया था, एक आज हमने कर लिया है, और बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटे। सबने राइट कर लिया? वेरी गुड। नाउ ओपन योर डायरी। डायरी आप राइट करेंगे। लर्न क्वेश्चन नंबर 1 and 2 from नोटबुक, ठीक है ना। आपने ये जो यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नोटबुक साइड से अच्छे तरीके से लर्न करना है। और बेटे ये बात याद रखिएगा कि आपने विद स्पेलिंग लर्न करना है। कुछ स्टूडेंट लर्न तो कर लेते हैं लेकिन उनको स्पेलिंग सही से याद नहीं होते हैं, तो बेटे ऐसे याद करने का कोई फायदा नहीं है जब आप स्पेलिंग से याद नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपने राइट करना है तो जाहिर सी बात है आपको स्पेलिंग आते होंगे तभी आप अच्छे से राइट कर सकोगे, ठीक है। तो आपने स्पेलिंग जो है वो बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। चलो जी बेटे, यह आज का हमारा वर्क था और डायरी थी, आपने इसको राइट कर लेना है और अच्छे से लर्न करने के बाद आपने मुझे इसको सुनाना भी है, ठीक है। वॉइस नोट आपने सेंड करना है सबने व्हाट्सएप ग्रुप में, और उस वॉइस नोट से आपने मुझे सुनाना है, ठीक है बेटे। और जो बातें हमने पढ़ी ही हैं उस पर बहुत अच्छा वाला अमल सबने करना है, करेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। और हाँ, खुद भी अमल करना है और दूसरों को भी बताना है, ठीक है, ताकि हम सब एक हेल्दी और सेफ लाइफ जो है वो गुजार सकें, ठीक है। अगर हमारा फायदा हो रहा है तो हमारी वजह से दूसरों का फायदा भी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो करेंगे? हाँ जी, प्रॉमिस करते हैं। चलें जी, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। सब इंशाल्लाह ज़रूर इन बातों पर अमल करेंगे। अपने आप को भी साफ सुथरा रखेंगे, अपने घर को, अपने गली को, अपने मोहल्ले को, अपने स्कूल को, हर चीज़ को आपने साफ सुथरा रखना है। हर चीज़ आपने टाइमली प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म करनी है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।